हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है रिम झिम बारिश के साथ। और सुबह 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी। रिम झिम ऐसे ही बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है। जो सामान हम लोगों को रखना था अंदर वो हम लोगों ने रख लिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं झाड़ू। और ये जो बारिश होती है दोस्तों ठंड वाली, ये ठंड को और भी बढ़ा देती है। तो दोस्तों, घर में तो हमने इधर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद आंगन को भी साफ कर लेते हैं। वैसे भी बारिश की वजह से आंगन गीला ही है, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वाइपर लेकर आए हैं, हमने कहा थोड़ा सा सुखा देते हैं, क्योंकि अब ये गए हैं आंगन में पन्नी डालने के लिए, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही आंगन गीला रहेगा। और दोस्तों, बरसात में तो चल जाता है, लेकिन ये जो ठंड होती है इसमें अगर घर में थोड़ा सा भी कहीं गीला हो जाता है तो चिपचिपापन बना रहता है। और खासकर जब घर में बच्चे हो तो इसी वजह से ये गए हैं पन्नी डालने के लिए। अब आंगन में पानी नहीं आएगा। और सिर्फ बूंदाबांदी होती तो ठीक था, लेकिन ये बारिश थोड़ा सा बढ़ गई है तो इसी वजह से ये पन्नी डाल देंगे तो फिर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है आंगन में। और यहाँ पर ये छत पर लगे हुए हैं इन्हीं कामों में। और आज इन्हीं कामों के चक्कर में थोड़ा सा देर हो गई हमको भी और इनको भी। और पूरे आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मौसम साफ होगा, और साफ भी मौसम नहीं हुआ था। दिन भर ऐसे ही बदली छाई रही थी। तो ऊपर से हम आ गए हैं नीचे। यहाँ पर हम हमारे कपड़े जो थोड़े बहुत पड़े थे, वैसे भी ये गीले ही थे, तो हमने कहा अंदर फैला देते हैं तो थोड़ा बहुत सूखते रहेंगे, नहीं तो बाहर तो वो सूखेंगे भी नहीं। उसके बाद इस वाले आंगन में आ गए थे और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और बारिश हो रही थी, हमने कहा झाड़ू लगा देंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। और वैसे भी यहाँ फूल के पेड़ हैं तो फूल की पत्तियां गिरा करती हैं, तो इसकी वजह से बारिश में और चिपचिपा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो झाड़ू लगा देंगे तो साफ हमारा आंगन पड़ा रहेगा। तो साफ सफाई हो गई थी। उसके बाद हम गए थे नहाने के लिए। पूजा करने के बाद आ चुके हैं किचन में, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर हम पीस रहे हैं मसाले सब्जी बनाने के लिए। आज देर हो गई है और वैसे भी बारिश में पता ही नहीं चलता समय का, कितनी जल्दी 7:30 बज जाते हैं। और यहाँ फिर फटाफट से हम लग गए नहाने के बाद। हमने स्वेटर भी नहीं पहना, हमने कहा सब्जी छौंक देते हैं उसके बाद पहनते, शायद खाना तैयार ही हो जाए इनके जाने के टाइम तक। और जिस दिन थोड़ा सा अगर देर हो जाती है, वैसे तो रोज हम तैयार कर देते हैं, आज थोड़ा सा देरी हो गई थी तो इसी वजह से इतना ज़्यादा लग रहा था कि कहीं बिना खाए ना चले जाए। और जिसका डर था वही हुआ। सब्जी तो हमारी बन गई थी लेकिन रोटी नहीं बन पाई थी, तो फिर ये ऐसे ही चले गए थे। खाना नहीं खाया था, केवल चाय पी ली थी। फिर वापस आकर बीच में खा के तब गए थे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और दोस्तों, आज है 28 दिसंबर, दिन है शनिवार, सुबह का टाइम है। और इस महीने के और इस साल के बस कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब 2 से 3 दिन ही बचे हैं और उसके बाद ये साल भी चला जाएगा। और आज सुबह सुबह ही बड़ी ही दुखद खबर सुनने को मिली कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देहांत हो गया है। तो उसी के विषय में बहुत सारी चीज़ें टीवी पर दिखा रहे थे। तो बहुत बड़े राजनेता को देश ने खो दिया है, तो उनके विषय में ही सारी जानकारी दे रहे हैं। और इधर से हम देखते भी जा रहे थे और अपने काम भी करते जा रहे थे।
तो सब्जी हमारी बस पकने ही वाली है, तो इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और बीच में हमने आटा लगा के रख दिया है। तो दोनों काम हमारे होते जाते हैं और जब तक हमारी सब्जी पकती है तब तक हमारा आटा लग जाता है। आटा को थोड़ी देर अब लगा के रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ठंड चल रही है। तो अगर तुरंत आटा लगा कर रोटी बनाओ तो रोटी बिल्कुल भी सही नहीं आती है। इसी वजह से पहले से हम आटा लगा के रख देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा लगाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। इसको निकाल के अलग रख देते हैं। तो सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद आ गए हैं रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाएंगे फिर उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। और बिटिया रानी हमारी चली गई है स्कूल। पहले तो थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था उनका जाने का, लेकिन बारिश बंद हो चुकी थी तो उनके लिए हमने पराठे बना दिए थे और टिफिन तैयार करके उनको दे दिया है। और यहाँ पर रोटी बना लेते हैं, फिर सबके लिए पराठे बना देते हैं, नाश्ते के लिए हो जाएंगे। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमारी सभी प्यारी प्यारी आदरणीय सी माताओं ने अपना आशीर्वाद दिया है, प्यारी प्यारी सी बहनों ने अपना प्यार दिया है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों ने भी अपना प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं ननद जी को, तो उसके लिए हम आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। शाम के करीब 4 बज गए होंगे। यहाँ पर घास काटी जा रही है। क्योंकि दोपहर से शाम होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और जिस दिन बदली वाला मौसम होता है उस दिन तो सारा दिन दोस्तों पता ही नहीं चलता है। और थोड़ी सी अगर धूप निकल आती है तो थोड़ा सा बड़ा दिन जान पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही सारा दिन बस चला जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब कामों में मन भी नहीं लगता है। ऐसे धूप निकलती है तो दौड़ दौड़ कर सारे काम हो जाते हैं। ऐसे में समझ में नहीं आता कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो यहाँ पर पति देव ने चारा कर दिया है और यहाँ पर लक्ष्मी अपनी मम्मी के साथ चारा खा रही हैं और उसके बाद हो रही है शाम को खाने की तैयारी। और हर रोज यही होता है, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, क्या बनेगा क्या बनेगा, करते करते अंधेरा होने लगता है, तब डिसाइड हो पाता है कि क्या बनेगा। और अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है, थोड़ी सी सब्जियां काटी जा रही हैं। मटर छीली गई थी लेकिन ये सुबह के लिए हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हम आलू लेकर आ गए, इनको छील लेते हैं। तो ननद जी उधर प्याज काट रही हैं, हरी धनिया और मूली को, इधर आलू हम छील लेते हैं। और ये नई आलू है ना, अगर इनको उबालना होता है तो छील कर ही उबालना होता है। पुरानी आलू होती हैं तो ऐसे धुल कर उबाल लो, लेकिन इनको पहले छीलना होता है, उसके बाद धुलना होता है, उसके बाद उबालना होता है। और इधर सारे लोग काम करें चारों पीछे हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये देखिए मूली को कद्दूकस कर रही हैं। और यहाँ पर मना किया जा रहा है कि उंगली कट जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको काम करना है तो वो काम कर रही है। इधर हम आ गए हैं, आलू हमारी छिल चुकी थी, इनको हमने धुल लिया है। उसके बाद कुकर में रख देते हैं उबलने के लिए। गैस को हमने अंदर रख लिया है और आज अंदर ही खाना बनाएंगे। और यहाँ पर सूखी हुई आम की खटाई थी जो कि हमने भिगोने के लिए रख दी थी, अच्छे से भीग गई है। अब इसको हमने पीस लिया है सिलबट्टे पर। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको भी एक तरफ रख देते हैं और इसकी हम बनाएंगे मीठी चटनी। जी हाँ, कुछ चटपटा सा बनने जा रहा है और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की चाट।
तो एक तरफ आलू रखी हुई है, एक तरफ इधर हम चटनी बना लेते हैं। तो इसमें उबाल आ गई थी तो इसमें डाल देते हैं गुड़। गुड़ की चटनी बनाएंगे। वैसे भी गुड़ सर्दियों में फ़ायदेमंद होता है, तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं सर्दियों में वही चीज़ें प्रयोग में लाई जाएँ। तो ये देखिए आलू हमारी उबल चुकी हैं, बस इनको रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और पहले हमने इसमें रखा, फिर थाली में डाल देते हैं, क्योंकि ये नई आलू हैं दोस्तों। तुरंत अगर अच्छे से फोड़ दो तो ठीक रहता, नहीं तो ये थोड़ा सा टाइट होने लगती हैं। तो अभी इनको हम मैश कर लेते हैं। और आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है अरारोट। अरारोट डालने से क्या होता है, आपकी जो टिक्की बनती है बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। कहीं की भी मसूर टिक्की हो, करारी होती हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं। तो करारी करारी टिक्की बनाने के लिए अगर आपके पास अरारोट है तो 1 से 2 चम्मच अरारोट डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है नमक। नमक को भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्वाद आ जाए। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। गरम था ना तो अच्छे से मिल गया था। और ये देखिए बिटिया रानी को पता नहीं आज क्या हो गया कि हमारे साथ ही खड़ी हुई हैं। फिर स्टूल मंगाया है इनके लिए, स्टूल पे बिठाए रखा था। और जब तक हमारी टिक्की बनी थी तब तक ये यहीं पर बैठी रही थी। साथ में 1-2 टिक्की भी इन्होंने बनवाई थी। तो गैस पर हमने तवा रख दिया है और ये देखिए हाथों से हम इस तरीके से टिक्की बना रहे हैं। और डाल दिया है उसमें तेल, और जिस पर हम रोटी बनाते हैं उसी पर हम बना रहे हैं। तो तेल अगर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो टिक्की फटेंगी नहीं, और अगर कम डालेंगे फिर भी ये टिक्की नहीं फटेंगी, आराम से बन जाएंगी। तो बस इसी तरह हम बनाते जा रहे हैं टिक्की। और थोड़ा सा हम पतली ही बना रहे हैं ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो दोस्तों आज तो कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, साथ में रिमझिम वाली बारिश भी हो रही है। ऐसे में गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट बनकर हो जाएगी तैयार। और भाई तब तो फिर सबके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि ना तो दुकान पर जाना पड़ेगा ना ही वहाँ से मंगाना पड़ेगा। और बनाते बनाते रात तो हो ही गई है, क्योंकि खाना हमारा रखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो सिर्फ रोटी ही बनानी है। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अगर चाट बनती है तो चाट के साथ भी सभी लोग रोटी खा लेते हैं। तो दोस्तों हमारी मीठी वाली चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमने कलौंजी और जीरा का तड़का लगा दिया है। इधर टिक्की भी हमारी बनती जा रही है, धीमी धीमी आंच में पकाना होता है। और ये देखिए हमारी टिक्की कहीं से भी किनारे से फट नहीं रही है। और इन टिक्की को पकने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है, धीमे धीमे पकाना होता है। इसी बीच में हमने आटा लगा के भी रख लिया है। तो पापा जी आ गए थे खाने के लिए, और पापा जी हमेशा कहते हैं टिक्की जब भी बनाओ तो ढेर सारा तेल डालकर तब टिक्की पकाओ, वो इनको अच्छी लगती, मतलब करारी करारी ही पापा जी को टिक्की अच्छी लगती है और गर्मा गर्म अच्छी लगती है। अगर ठंडी हो जाती है ना तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए हम लग गए हैं रोटी बनाने के लिए कि टिक्की खाएंगे साथ में खाना भी खा लेंगे, क्योंकि दोपहर का खाना रखा हुआ है। और सर्दियों में थोड़ा सा राहत हो जाती है, अगर दोपहर की दाल या सब्जी बच जाती है तो फिर शाम को सभी लोग खा लेते हैं। यहाँ पर ये थाली भी लगकर हो गई है तैयार, सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है। तो बस अब हम रोटी बना लेते हैं, उसके बाद टिक्की तो हमारी उधर बन ही रही है। और दोस्तों वो डोसा वाला तवा था, इसी वजह से उस पर रोटी सही से नहीं बन पा रही थी। तो हमने उस पर टिक्की रख दी है और रोटी वाले तवा पर हम रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए टिक्की हमारी पलटने वाली हो गई है और बहुत ही अच्छे से, ये देखिए कितने अच्छे से धीमे धीमे पक रही हैं। और उनको भी पकाते जा रहे हैं, इधर हम रोटी भी बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से किसको ये आलू टिक्की चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन जब बाहर जाता है तो आलू टिक्की चाट ज़रूर खाता है, भाई हमको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो दोस्तों कड़कती हुई ठंड पड़ रही है क्योंकि सुबह से बूंदाबांदी लगी हुई है और उसी के साथ ठंड भी बढ़ गई है। कल का मौसम तो बहुत बढ़िया था और ठंड भी कम थी और आज ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताएं। हम गैस अंदर उठा के ले आए हैं क्योंकि बाहर ठंड भी ज़्यादा लगती है और जब इस तरह की रेसिपी बनाओ तो भाग दौड़ भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और हमारे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त ने कमेंट किया था कि आपका जब इतना अच्छा किचन बना है तो किचन में बनाया करिए। तो कोशिश करेंगे बीच बीच में कि किचन में हम बनाते रहें और यही दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा जगह की कमी है। बाकी कोशिश करेंगे तो यहीं पर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार हुई हैं, कहीं से भी फटी नहीं है और इतनी स्वादिष्ट। जैसे कि जब ऐसी ठंड होती है तो हम लोग बाहर खाने के लिए जाते हैं तो वैसी ही टिक्की आलू की हमने घर पर तैयार की है। हमारी टिक्की बन चुकी है, बाहर पापा जी भी खा चुके हैं, सभी लोग खा रहे हैं क्योंकि ये तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। ठंडी हो जाएंगी तो फिर मज़ा बेकार हो जाएगा, तो बस तवे से निकाल रहे हैं, दे रहे हैं सबको। और दोस्तों ठेले वाली आलू की टिक्की बनकर तो तैयार हुई है लेकिन दोने आज हमारे यहाँ पर नहीं है जो बाहर खाए जाते हैं, तो प्लेट में हम लगाएंगे। चारू ने खा लिया, मज़ा आया, मज़ा आया। चारू ने केवल आलू की टिक्की और चटनी के साथ खाया, बाकी कोई भी चीज़ उन्होंने डाली नहीं। उनको सादा खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लगा रहे हैं प्लेट। सबसे पहले हमने डाली है मीठी वाली चटनी जो कि खट्टी मीठी होती है और उसके बाद ये तीखी और हरी वाली चटनी, ये हरी धनिया हरी मिर्च से तैयार की जाती है। ऊपर से हमने डाल दिया है चाट मसाला पाउडर, फिर ये है नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया का स्वाद तो बहुत ही अच्छा आता है, वो टिक्की हो या कचौड़ी हो किसी भी चीज़ में। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी को नहीं पसंद आता है। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं ये जो नींबू भुजिया आता है ना, ये डाल देते हैं। ये एक पैकेट हमने मंगाई थी, बस वही डाल के ऊपर से फिर लाल चटनी हरी चटनी डाल के हमारी आलू टिक्की चाट बनकर हो गई है तैयार। ऐसे बारिश के मौसम में और इतनी कड़कती हुई ठंड में किस किस को खानी है। तो दोस्तों हमारी आलू टिक्की चाट बनकर हो गई है तैयार। कम चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा क्रंची, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग भी खा लीजिए। इन सर्दियों में टिक्की कचौड़ी पकौड़ी यही सब खाने में सभी को अच्छा लगता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।